राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार।
ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। है गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। 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 कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में अनंत विभूषित श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा निश्रित प्रवचन रास पंचाध्यायी का वर्णन प्रारंभ किया और उससे पूर्व सत्संग की महिमा में बुराई के त्याग के बारे में वर्णन किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अरे राम कहने का मजा जिसकी जवां पर आ गया। राम कहने का मजा जिसकी जवां पर आ गया और मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया।
और जो राम कहना ही नहीं चाहे तो उसको भी आखिरी समय पर भगवान ऐसा नहीं है कि मुक्ति नहीं देता है। हाँ, दूसरे सभी मुख भगवान के हैं तो किसी और मुख से भगवान कहलवा देता है राम राम सत्य। मुक्ति तो तभी होती है जब राम नाम सत्य उसके कानों में जाता है, मरने के बाद से ही, और उसकी चिता बुझने के बाद में राम लिखा जाता है। हृदय पर जिह्वा पर लिखे या नहीं लिखे, बाद में लिखा जाता है, और फिर लिखने के बाद में और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर अब तू पढ़ता रहे द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राम कहने का मजा पर कह नहीं सकता है, क्योंकि उसके जो अंग हैं कहने सुनने वाले सब काल के गाल में चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं अभी कह ले। अर्जुन से कहा नहीं, 2400 घंटे मेरी उपासना में तैयार रहे, मेरे गुणगान के लिए, मेरे आज्ञा पालन के लिए 2400 घंटे तैयार है। जब जैसी आज्ञा मैं देता हूँ करता रहे। तो राम कहने का मज़ा जिसकी जबान पर आ गया, और राम कहने में मज़ा आ गया जबान पर। कहना तो बड़ा आसान है, राम राम हर को कहे, ठक ठाकुर और चोर। हाँ, कह तो सभी लेते हैं राम, पर मज़ा, अगर राम कहने में मज़ा आ गया तो बाकी सब चीज़ तो बेकार हो गई नहीं। तो हो गई क्या बेकार? हमें जवाब नहीं देना है, अपने आप को जवाब देना है। बाकी सब बेकार हो गई। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, घर में बच्चे, घर परिवार सब बेकार हो गया। हाँ, अरे एक भगवान ये कथा गोपियों की चल रही, गोपी बनना तो सब चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, और सच समर करके और भगवान के द्वार पर जाना चाहते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन किंतु देखें जरा हम कि वो गोपियाँ भगवान की पेटेंट कब बन पाई हैं, जब उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रृंगार करके वस्त्र करके गोपियाँ नहीं बनी हैं वो, भगवान ने उनके चीर हरण कर लिए और भगवान ने कहा ए छोड़ दे वस्त्रों का झंझट, इधर आ। ये संसार के वासना रूपी वस्त्रों का त्याग करके और फिर मेरे दिव्य प्रेम रूपी शरीर में मेरे पास अब मैं आ। तो गोपी भगवान के सामने जाते समय झिझक नहीं करती है और चली जाती है, वस्त्रों को भी छोड़ करके चली जाती है। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि तो अब क्या कहती है गोपी, कहा कृष्ण मोह तेरी चोरी। हाँ, कुछ ऐसा नहीं मेरे पास जो तेरा दिया हुआ नहीं है। किंतु जो नकली हैं, शूर्पणखा हैं, वो तो सच समझ के जाती हैं राम जी को लुभाने के लिए। शायद मेरी सुंदरता पर राम जी रीझ जाए, द्वारकाधीश रीझ जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो कह रहे थे कन्हैया द्वारकाधीश आज मंगला में भगवान कह रहे, बोले ये शूर्पणखा भी हमारे पास में आती हैं श्रृंगार करके, पर इनसे गोपी कह रहे ना कि मैं शूर्पणखाओं की ओर नहीं देखता हूँ द्वारकाधीश भगवान की, मैं तो उसी गोपी के ओर देखता हूँ जो अपने कपड़े उतार करके चली आवे, जिसको नंगे होने में शर्म नहीं आवे। जैसे मैं नंगा ठाकुर हूँ ऐसे नंगी होके चली आवे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, तभी मैं उसको गोपी को प्यार करता हूँ, पुच्ची लेता हूँ उसकी, और तभी पुचकारता हूँ, दुलारता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कन्हैया ने कहा गोपी तेरे को कपड़े उतारने में कोई शर्म है? मेरे को कोई शर्म नहीं है भगवान। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बनना तो सब चाहते हैं। तो इसी प्रकार कहा कि राम सब कहना चाहते हैं, कल्याण सब चाहते हैं, पर राम कहने में उसे मज़ा तो आता ही नहीं। कभी कभी जबरन कह भी लेते हैं, जैसे चोट लग जाए, कोई परेशानी में आ जाए, अरे राम बचैयो, किंतु मज़ा नहीं आया उसको। मज़ा आता है तो हर समय, जब भी भगवान ने कहा 2400 घंटे तैयार रहे, आता है मज़ा। संसार के मज़े तो सब झूठे हैं, आज ये कल वो हैं। फिर उन झूठे मज़ों में मज़ा लेने से क्या फ़ायदा है, जब स्थायी नहीं रहे वो मज़ा, रोज़ बदलता रहे। हाँ, और ज़िंदगी फिर भी बेमज़ा ही रहे। वो द्वारकाधीश भगवान की। तो मज़ा लेना है नहीं तो आओ हमारी साधुओं की संगत में, गोपियों की संगत में, कपड़े उतार दे, श्रृंगार छोड़ दे। श्रृंगार किसके? द्वारकाधीश के। ग्वाल किसके? द्वारकाधीश के। राजभोग किसके? द्वारकाधीश के। और मंगला किसकी? द्वारकाधीश की। और थापन किसके? द्वारकाधीश के। सान्य भोग किसके? द्वारकाधीश के। सान्य आरती किसकी? द्वारकाधीश की। शयन आरती किसकी? द्वारकाधीश की। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हर समय जब द्वारकाधीश का चिंतन है, राम का चिंतन है, कृष्ण का चिंतन है, तो आ जाओ। तो राम कहने का मज़ा जिसकी जबां पर आ गया, राम कहने, अखंडानंद जी कहते हैं राम कहने का मज़ा जिसकी जबां पर आ गया और मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया।
कोई ज़रूरत नहीं। और हनुमान चालीसा में भी वर्णन किया जाता है क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, बरनौ रघुबर विमल जस, और जो दायक फल चार। ये भगवान का जो यश है नहीं, सब प्रकार के फलों को देने वाला है। और जिसको संशय रहता है, जिसके मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो नहीं आता है, वो नहीं आता है। वो तो उसमें गंदगी ढूंढता है। ऐसे यमुना जी के किनारे आकर के भी और आचमन नहीं कर पाते हैं। अब आगे बहुत से ऐसे आते हैं, अरे यहाँ तो बड़ी गंदगी है, नीचे ही नहीं उतरते हैं द्वारकाधीश भगवान की। तो उसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहा यमुना जी को नहाए वो और विप्रन को व्योपार, और पार गए हो तो पार है, डूब गए हो तो पार। बोलो यमुना मैया की जय। तो राम कहने का मजा जिसकी जवां पर आ गया और मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। भगवान का भजन करने में क्या मजा है, भगवान का स्मरण करने में क्या रस है, क्या मजा है, और भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में क्या मजा है, यह बात मालूम होनी चाहिए। संसार के तो बड़े मज़े लिए हैं, भगवान के राम नाम का भी मज़ा कभी लिया है नहीं। पैसे के लिए, पैसे की खातिर तो हमने बहुत बार गाया है, गाया नहीं। अनेकों लोग पैसे की खातिर गाते बजाते डोलते हैं। हमसे रामायण सुन लो, हमसे भागवत सुन लो, और कोई नहीं सुनता तो गली में चौराहों पर और राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर तर्क कुतर्क करते हैं, भागवत और गीता के ऊपर। कोई हमें विद्वान मान ले, कोई हमारी बात सुन ले। अरे अपने आप को सुनाना नहीं आता तेरे को, कौन सुन ले वह द्वारकाधीश भगवान की। अपने आप के जीवन में पालना नहीं आता भगवान की बातों को, तो कौन पाल ले वह। सबकी ठेकेदारी थोड़ी ना ले रखी है। भगवान ने कहा गोपी सबकी ठेकेदारी नहीं ले रखी। जो पहले ही मैंने कहा ये मेरा गुह्यतम ज्ञान है। गीता में भगवान ने कहा कि ये मेरा गुह्यतम ज्ञान है, ये सबके लिए नहीं है। जिसको मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं कृष्ण भगवान हूँ, तो गोपी को विश्वास है कि भगवान है वो, तो उसके लिए है। तो इसीलिए गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। तो भगवान का भजन करने में क्या मज़ा है। हाँ, जिंदगी के बहुत सारे मज़े लिए हैं। आदमी के मज़े लिए, स्त्री के मज़े लिए, बच्चों के मज़े लिए, घर के, परिवार के, घूमने के, फिरने के, नाम के, यश के, सबके मज़े ले लिए, खेल के, कूद के, अनेकों प्रकार के मज़े लिए हैं। तो आओ राम नाम का भी मज़ा ले लें। मैं पर राम नाम का मज़ा व्यक्ति कह देते हैं, भगवान कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं नहीं, जो अभागे व्यक्ति हैं वो कहते हैं नहीं हम तो मरने के बाद में ले लेंगे। राम नाम तो मरने के बाद हो ही जाता है, राम राम सत्य, तभी लेंगे मज़ा। ठीक है, तो भगवान कहते हैं नहीं, ये मज़ा तो इन्हीं इंद्रियों से लिया जाता है, इसी आँख से, इसी नाक से, इसी कान से। ये इंद्रियां मैंने संसार में मज़ा लेने के लिए भेजी हैं, बनाई हैं। किस मज़ा को लेने के लिए बनाई हैं? राम नाम का मज़ा लेने के लिए बनाई हैं। और जब इंद्रियों को, जिह्वा को राम गाने की आदत पड़ जाती है, आँखों को राम का दर्शन करने की, द्वारकाधीश के दर्शन करने की आदत पड़ जाती है, उसकी आँखों में हमेशा कृष्ण समाये रहते हैं, तो अब फिर वह नज़र कहीं और नहीं जाती है, कान कुछ और सुनना नहीं चाहता है, जिह्वा कुछ और बोलना नहीं चाहती है, पैर कहीं और जाते नहीं, हाथों से भगवान के लिए ताली बजाने के अलावा और कोई काम होता नहीं। राम कथा सुंदर करतारी और संशय बेहद उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, अरे संशय बेहद उड़ावन हा। जितने भी जिन लोगों को संशय है नहीं, ऐसे जो पक्षी हैं, विपक्षी, विपक्षियों को, ऐसे मोदी के राज्य में विपक्षियों को संशय रहता है नहीं, कैसे चला पाएंगे। तो विपक्षी जो होते हैं नहीं, उन्हें संशय होता है। तो ऐसे पक्षियों को भगवान कहते हैं उड़ा दो, ताली बजा के उड़ा दो, उड़ जा। द्वारकाधीश भगवान की तेरे लिए नहीं है कथा। तो मज़ा लेने के लिए कथा जिसको आती है उस पर भगवान की कृपा बरसती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान कहते हैं उस पर मेरी कृपा बरसती है, जो मेरे नाम में, मेरी कथा में, मेरे दर्शन में, मेरे गुणगान में मज़ा लेता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत पर एक टीका है, वह टीका मध्वाचार्य से पहले की है। माने 12वीं 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य हुए और उन्होंने भागवत पर भागवत तात्पर्य निर्णय नामक एक ग्रंथ लिखा। उसमें उस भाष्य की चर्चा की है। उसका नाम है वासना भाष्य। क्या नाम रखा उन्होंने? वासना भाष्य।
बड़े प्रसिद्ध आचार्य की रचना है। वासना भाष्य का अर्थ है कि जैसे तुम्हारे मन में धन की वासना है, स्त्री की वासना है, भोग की वासना है, इसी तरह से चित्त में भगवान की वासना उत्पन्न करो। जैसे रैदास ने कहा नहीं, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समा। तो पानी तो सबके पास में, पर उसमें भगवान के चंदन की बास नहीं है, इसलिए उसमें मज़ा नहीं आता। हाँ, लोगों को अपने पानियों में भी अगर भगवान के चंदन की बास नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। वो द्वारकाधीश भगवान की, तो कौन सा पानी चाहिए? जिसमें चंदन की बास हो भगवान के द्वारकाधीश की। तो प्रभु जी, तो ऐसा चंदन की बास वाला पानी कहाँ मिलता है? ऐसा तो भक्तों की आंखों में मिलता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो प्रभु जी तुम चंदन, और उनके रोम रोम में होता है, उनके पसीने की गंध में होता है। जब उनके पसीने की गंध भी आती है नहीं, तो भगवान के चंदन की खुशबू आती है, महक आती है, महक जाता है वातावरण। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, हो जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम तरवर हम मोरा, मोरा तुम तरवर हम मोरा। अरे जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा। अरे जैसे सोने संग सुहागा, जैसे सोने संग सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन। ये भक्तर भगवान की जोड़ी कैसी है? मज़ा लेने के लिए। संसार के सब रिश्तों का मज़ा एक दिन ख़त्म हो जाता है, सब वस्तुओं का, सब स्थानों का, यहाँ तक कि अपने शरीर का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है, और अपने मन में भी मज़ा नहीं आता है। तो फिर भगवान कहता है नहीं, आत्मा और परमात्मा का मज़ा ऐसा कभी ख़त्म नहीं होता, सनातन चलता ही रहता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, अच्छेद्योऽयं यावोऽयं क्लेद्यो शोष्येव च, नित्य सर्वगता स्थारूढ़ चलो अयम सनातना हमेशा। अरे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अरे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, दासा तुम स्वामी हम दासा। अरे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, दासा तुम स्वामी हम दासा। अरे ऐसी भगति करत रे दासा, ऐसी भगति करत रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। तो जब भगवान के चंदन की और भगवान के चरण रज की जो बास है वो हमारे सब शरीर में, सब मन में, सब बुद्धि में, सब में छा जाती है, तो फिर कहीं और मन लगता नहीं और किसी में मज़ा आता नहीं। फिर किस में मज़ा आता है? बोले द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय, जय श्री राधे। तो इसी तरह चित्त में भगवान की वासना उत्पन्न करो। तो भगवान तो सबके भीतर हैं, वास करते ही हैं सबके भीतर, पर हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं। हम सोचते हैं हमारे भीतर तो शैतान का वास है, भगवान क्या कर लेगा।
द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान सब कुछ कर लेता है, बाद में सब शैतान वैतान धरा रह जाता है, और राम राम सत्य होने के बाद में फिर कोई शैतान नहीं आता है। तो भगवान को कोई वासना उत्पन्न करो, जो भीतर छिपी हुई है उसको प्रकट करो। भगवान की ये वासना अपने चित्त में कैसे आएगी? अरे कुछ वासना तो अपने चित्त में उदय होती हैं, नित्य आती रहती हैं। क्षुद्र वासनाएं हमारे हृदय में नित्य आती रहती हैं, देख देख कर, और कुछ उदय होती हैं सुन सुन कर। तो ये कैसे आती हैं? कुछ तो एक दूसरे को देख करके आती हैं, ये कर रहा है मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। कुछ सुन के आती हैं। यह श्रवण के द्वारा भगवत वासना को अपने हृदय में भरना है। तो क्या सुनना है हमें? दूसरे की बुराई भलाई सुनने से जो है उससे हमारे भीतर भगवान की वासना नहीं उदय होगी। तो कैसे होगी? कि भगवान के गुणानुवाद सुने। और हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि 80 वर्ष में भी लोगों को भगवान का नाम सुनने में अच्छा नहीं लगता है। द्वारकाधीश भगवान की चुप हो जाते हैं, जैसे ही बड़े भारी बोलने वाले बन करके निकलते हैं, ये वो फला ढिका पापी पुण्यात्मा पता नहीं क्या क्या करते हुए निकलते हैं। और जैसे ही कहा द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे, मोड़े पर ताला लग गया, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे न सुनना चाहता है, न बोलना चाहता है, और चाहता है कि मैं भी भगवान की कृपा प्राप्त कर लूँ, मैं भी द्वारकाधीश की गोपी बन जाऊँ। द्वारकाधीश ने तो मना कर नहीं रखा, वो तेरे भीतर ही बैठे, बन जा। पर बनने के लिए उसको महसूस करना पड़ेगा, उसकी वासना को जागृत करना पड़ेगा। संसार की वासनाओं में ही लिपटा रहता है, और भगवान की वासना जगाना नहीं चाहता। भगवान की चाह नहीं है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा उसको। संसार में अभी तक 80 वर्ष के बाद भी संसार में मज़ा ढूंढने के लिए और भटक रहा है। तो यह श्रवण के द्वारा भगवत वासना को अपने हृदय में भरना है। भगवान कान के रास्ते से हृदय में जाना पसंद करते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने कहा मेरा नाम क्या है? प्यार से मेरी मैया मुझे कहती है कान कान। तो मुझे भी कान के द्वार से अच्छा लगता है, मेरे नाम से उसका नाम मिलता है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है, प्रविष्ट कर्ण रंदेना स्वानम भाव सरोरुहम और धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्या यथा शरत। माने कर्ण रंध्र माने कान का छेद। जैसे चोर किसी की दीवार में रंध्र बना दे, छेद बना दे और सेंध खोद दे, उसमें जाने आने का रास्ता बना दे, वैसे ही कान का एक रास्ता है। तो भगवान मनुष्य के हृदय में इसी रास्ते से प्रवेश करते हैं। अब यदि चारों तरफ कहीं भी भगवान के गुणानुवाद सुनाई नहीं दे, हम लंका में रहते हो मानो, हर जगह स्त्री पुरुषों के प्रपंची सुनाई दे में, कलह सुनाई दे में, क्लेश, एक दूसरे से भाई भाई लड़ रहे हैं कि बाप बेटे लड़ रहे हैं, हाँ कहाँ थूक रहे हैं या मूत रहे हैं, बस यही चर्चा है और कुछ नहीं। तो अब अगर चारों तरफ यही सुनाई दे तो क्या करें? भगवान द्वारकाधीश कहते हैं अरे मेरे से दोस्ती कर रहे, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुझे सुनाने की भी शक्ति दूंगा, बोलने की भी दूंगा। द्वारकाधीश भगवान के कोई रोक नहीं सकता माई का लाभ। तो जैसे चोर किसी दीवार में रंध्र बना दे और सेंध खोद दे, उसमें आने जाने का रास्ता बना दे, वैसे ही कान का एक रास्ता है। तो भगवान मनुष्य के हृदय में इसी रास्ते से प्रवेश करते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे कोई मित्र किसी से मिलने जाए और दरवाज़ा भीतर से बंद हो गए, भगवान के तो मिलने तो मित्र ने पहले तो पुकारा भाई दरवाज़ा खोल दो, फिर किवाड़ी खटखटाई, फिर घंटी बजाई, भीतर से कोई जवाब नहीं आता। हम अंदर जाते नहीं तो भगवान को पुकारते हैं पहले, राजा धीराज की जय, द्वारकाधीश की जय, यमुना मैया की जय। हाँ क्यों, क्या भगवान बहरा है क्या? नहीं नहीं, हम अपना भाव प्रकट करते हैं। तो मिलने जाएं तो दरवाज़ा भीतर से बंद हो गए, तो हम जानते हैं जैसे किसी मित्र को पुकारें तो क्या वो बहरा है क्या? नहीं, फिर भी पुकारते हैं और ज़्यादा ज़ोर से पुकारते हैं, पता यहीं खड़ा है पास में, फिर भी पुकारते हैं। तो मित्र को पहले तो पुकारा भाई दरवाज़ा खोल लो, फिर किवाड़ी खटखटाई, फिर घंटी बजाई, घंटी बजा था मंदिर में, टन 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 टन। तो भीतर से कोई जवाब नहीं आता है और दरवाज़ा भीतर से बंद है।
हाँ, फिर भी दर्शन नहीं हो पाता है हृदय में हमारे में। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हृदय का दरवाज़ा हमने बंद कर रखा है। भगवान जिस दरवाजे से हमें दिखाई देते हैं वो दरवाज़ा तो हमने बंद कर रखा है, कितने जन्मों से बंद कर रखा है, उसे खोलने की हमारी इच्छा नहीं है। ऐसे ही उसके मन में आया, जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसके मन में आया कि हमारा मित्र तो ऐसा नहीं था कि हमारी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा न खोले, हो न हो वह घर के भीतरी किसी विपत्ति में पड़ा है और कैसे भी उसके पास पहुंचना चाहिए। तो जब जीव नहीं जा पाता भगवान के पास में तो भगवान आते हैं, वो कहते हैं मैं भी तो मित्र हूँ। तो भगवान आके ऐसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो भगवान कैसे दरवाज़ा खटखटाते हैं? कोई ना कोई परेशानी में जीव आ जाता है तो भगवान की याद आ जाती है, दरवाज़ा खटखटाते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, अब मैं तेरा दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, बहुत जल्दी तेरे को मेरे पास आना है, इसलिए तेरा दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, तेरा बुलावा आने वाला है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो दरवाज़ा भगवान खटखटाते हैं तो नहीं हमें सुनाई देता, आवाज़ सुनकर दरवाज़ा न खोले, हम सुनते ही नहीं। राम कृष्ण गोविंद, सवेरे से ही भगवान सूर्य नारायण अपना प्रकाश देते हैं, कहते हैं ऑटो सवेरा हो गया, हम नहीं सुने। घंटी भी बजाते हैं भगवान, अनेकों मंदिरों में घंटी बजती है, हमें सुनाई नहीं देती है। तो आवाज़ सुनकर दरवाज़ा न खोलें, हम तो सोते ही रहे, हमें क्या हो गया सवेरा, बज जाने दो घंटी, लोगों को राम नाम गाने दो, मंगला करने दो, कुछ भी करने दो, हमारा तो सोने में मज़ा आ रहा है। तो हो न हो वह घर के, जैसे उसमें वर्णन आया नहीं कि सैन किए देखा कपते ही, रावण जो है भले ही भक्ति रूपी जानकी मैया को चुरा लाया पर उसमें भक्ति का आचरण आया ही नहीं, वह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी नहीं पाया। बोलो द्वारकाधीश भगवान के, बड़ा भारी वेद पाठ ही बनता। हाँ, 4 मुखों 10 मुखों से मैं वेद पाठ करता हूँ, पर वेद पाठ करने के समय पर ब्रह्म मुहूर्त में करेगा या बाद में उठ के करेगा? लेकिन नहीं, उस समय तो वह तामसी निद्रा में सोया हुआ था। हनुमान जी ने स्पष्ट किया, तुलसीदास जी ने वर्णन करके, सैन किए देखा कब तेई। तो घर के भीतर विपत्ति में, तो भगवान ने सोचा कहीं किसी विपत्ति में तो नहीं पड़ गया रे, तो कैसे भी उसके पास पहुंचना चाहिए। इधर उधर देखा, एक खिड़की खुली हुई थी, चढ़ गया, देखा तो उसका मित्र बेहोश पड़ा था। वासनाओं के प्रभाव से मनुष्य एक तरह से बेहोश हो जाता है, उसको याद ही नहीं रहता कि भगवान ने मुझे मनुष्य बना करके भेजा है, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का जीव हूँ, सनातन हूँ, ये वह भूल जाता है। अब उसी खिड़की से उसने अंदर आकर जाकर सफाई की भगवान, लेकिन हाँ, यदि कान के मार्ग से भी भगवान को प्रवेश करने का मौका दे रहे नहीं एक बार, तो भगवान चले जाते हैं और फिर जितने भी राग द्वेष काम क्रोध है सबकी सफाई कर देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला भगवन न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा है बड़ी प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तुलसी नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि। बद्री नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण हरि हरि, सत्य नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण हरि, 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 ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि चंद्र नारायण नारायण हरि हरि चंद्र नारायण नारायण हरि हरि चंद्र नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। तो ये भगवान का नाम जैसे ही कान के छेद से और भीतर तक यदि चला जाए, ऐसा नहीं एक छेद से जाए दूसरे से हम निकाल दें। कर्मन को जैसे चन्नी में दूध दो में, कर्मन को दोष दे में, द्वारकाधीश भगवान की नहीं, उसके पास में पात्र होना चाहिए हृदय रूपी वे। उसका हृदय चन्नी जैसा नहीं हो जिसमें से सब छन जाए। ये राम का नाम उसके हृदय में, जैसे बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम तो 50 अध्याय पढ़ते, 18 अध्याय पढ़ते, याद तो एक भी नहीं होता। अरे तो मूर्ख है, तेने अपना पात्र चन्नी का बना रखा है, चन्नी लगा रखी है उसमें हृदय में, इसलिए नहीं ठहरता है। उसमें लगा भक्ति रूपी तपा करके सोने का, शुद्ध सोने का पात्र लगा, इसमें कोई खोट नहीं हो, तब वह ठहर जाएगा। ये शेरनी का दूध है और जरा भी खोट होवेगी नहीं तब फाड़ के बाहर निकल जाएगा। द्वारकाधीश भगवान की 50 अध्याय भले ही मत कर, एक श्लोक पढ़ पर उसे कंठस्थ कर ले द्वारकाधीश भगवान की। तो उसने सुना ही नहीं कभी, ऐसे पढ़ने से कोई उसका ध्यान ही नहीं था पढ़ने में। 50 अध्याय पढ़ गया, पता नहीं कौन से ख्वाबों में पढ़ गया, एक भी श्लोक उसने अपने जीवन में उतारने के ध्यान से उसको देखा नहीं, समझा नहीं, भगवान की वाणी को भगवान की वाणी समझ करके और जीवन में उतारा नहीं। बहुत से लोग अनेकों भागवत पारायण करते हुए डोलते हैं धन कमाने के लिए। उसके साथ गए उस महाराज के साथ, महाराज किसे कहते हैं? रसोईया, रसोई बनाने वाले को कहते हैं, कथा वाले को नहीं कहते। लेकिन वो अपनी अतिशयोक्ति बताने के लिए कि अपने मुँह आप मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू बनते नहीं, तो वो कहते हैं हमने तो बहुत सारे भागवत करे, हम तो तर गए। अरे तर गए तो तेरी आवाज़ में राधे राधे भी कहने में करंट नहीं है, द्वारकाधीश की जय कहने में भी करंट नहीं है। हाँ, तर कहाँ से गई? अपने मन में ही तर गई द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान के नाम को जैसे ही प्रवेश मिलता है कान के मार्ग से और हृदय में यदि पहुंच जावे तो अपने आप सारे विकारों को हटा के दूर कर देता है। तो ऐसे ही उसका मित्र चढ़ गया और इधर उधर देखा कि खिड़की खुली हुई थी, वह चढ़ गया, देखा तो उसका मित्र बेहोश पड़ा था। वासनाओं के प्रभाव से, उसके ताप से बेहोश हो गया बेचारा। हम तुम सब हो जाते हैं, जीव बेहोश हो जाते हैं। तो जब कभी भगवान सत्संग में पहुंच जाते हैं नहीं तब होश आ जाता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो अब उसी खिड़की से उसने अंदर जाकर सफाई की, उसके ऊपर पानी डाला, दवा दारू की उसकी, उसको होश में लाया। ये भगवान का पंचामृत क्या है, चरणामृत क्या है? ये भगवान की दवा दारू है। ले और तो इसमें दवा दारू दोनों शब्द प्रयोग किए संत महात्माओं ने। क्यों किए? बोले कि भगवान ने कहा नहीं, जिसको दवा की ज़रूरत है नहीं तो ये मेरा चरणामृत दवा का भी काम करता है और उसके रोग को दूर कर देता है। और जिसे दारू की ज़रूरत है, उसके बिना चैन नहीं मिलता है उसको, तो उसको भी ये रोग, इसको भी दूर कर देता है। मेरे नाम में इतना नशा है कि क्या संसार के मेरे चरणामृत में इतना नशा है कि संसार के नशाओं विकार घूमता रहता है द्वारकाधीश भगवान की। तो बोल नारायण नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोल नहीं,
तो अब खिड़की से उसने अंदर आकर सफाई की, उसके ऊपर पानी डाला, दवा दारू की, उसको होश में लाया। और जब वह होश में आ गया तो उसने भी देखा कि हमारा मित्र घर आया है। और जब हृदय में भगवान आ जाए, में दिखने लग जाए, साफ सफैयत हो जाए, सबरी वासना विषय वासनाएँ निकल जाए, झंझटबाजी खत्म हो जाए, तो कन्हैया बंसी बजाते हुए और मुस्कुराते हुए दिखाई दे जाए। और जब दिखाई दे जाए तो बड़े प्रेम से दोनों मिले और बातचीत करने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और फिर भक्त और भगवान का जब मिलन हो जाए तो अब फिर कोई क्या कर सके। उसमें कहावत आती है नहीं, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी मुल्लाओं की तो आदत ही है हमेशा से और फतवा जारी करने की और शोर मचाने की। उनके फतवा जारी करने से, शोर मचाने से कहीं सनातन धर्म पर कोई इंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा आज तक, हजारों वर्षों से। द्वारकाधीश भगवान की जय। हमेशा से राम की जय, कृष्ण की जय होती रही है, होती रहेगी संसार में। तो इसका दृष्टांतक यह है, यानी इसका जो दृष्टांत समझाया हुआ यह है कि जीव है वह अपने हृदय में के घर में मूर्छित हो गया है। हम सब अपने हृदय के घर में वासनाओं के प्रभाव से मूर्छित हो गए और बंद हो गया है, उसमें बंद हो जाता है और उसको पता नहीं, उसमें बंद हो जाता है। और जैसे पशु बंदर अपने सारे कार्यों को करता रहता है नहीं, उसी प्रकार से करता रहता है। तो भगवान की मूर्तियां सामने से निकलती हैं, भगवान का नाम भी कभी जिब्या से निकलता है, लेकिन यह भीतर से जागता ही नहीं। हमारे सामने से भगवान के उस दिन बताया नहीं, हरे कृष्णा हरे राम अनेकों शोभा यात्राएँ निकलती हैं, लोग नाचते गाते भगवान के नाम पर निकलते हैं। और हम अपने ड्यूटी पर से आए स्कूटर को लेके खड़े हो जाते हैं और बड़े उस बेचैनी से देख रहे होते हैं, क्या आ गया, बीच में रास्ता रुक गया मेरा। द्वारकाधीश भगवान की सोचो सब आगे की बात कि अरे भगवान के नाम की मस्ती में तू नाचना नहीं चाहता, तेरा जीवन क्या कोई गधे की तरह ऐसे ही मजदूरी करने के लिए हुआ है। द्वारकाधीश भगवान की अरे जो भी, अरे भले 2 घड़ी, 1 क्षण, कुछ भी समय मिला है, लेकिन वो क्या सोचता है, अरे अगर मैं भगवान के नाम के लिए नाचा तो फिर घर में देर हो गई और मेरी पत्नी ने डांटा तो क्या होगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो इसी प्रकार से भगवान की मूर्तियाँ सामने से निकलती हैं और भगवान का नाम भी कभी जिब्या से निकलता है, कभी कभी अभी बताया नहीं, जब परेशानी में आ जाए या कोई चोट पैट लगे तो भगवान का नाम निकलता है, लेकिन वह भीतर से जागता नहीं है। भीतर से तो वह वही बेहोश ही रहता है, संसार के तापों से बेहोश रहता है। तो तब भगवान कान के रास्ते से उसके हृदय में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो मौका ही नहीं देता है, कानों में उंगली ठूस के रहता है। भगवान के क्या करो, संत महात्मा भी क्या, हम क्या करें भाई। और शब्द में ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि सोते हुए को जगाते हैं और जगाकर होश में लाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको खिलाते हैं, उससे बातें करते हैं, हंसाते हैं, उनसे बोलते हैं। भुज विशाल गए हृदय लगावा, अनुज सैत मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, है नहीं। तो इस प्रकार से भगवान उसको पूरा अपने आसन पर ही बिठा देते हैं, द्वारकाधीश भगवान की। और शब्द में ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि सोते हुए को जगाते हैं, जगाकर होश में लाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको खिलाते हैं, उससे बातें करते हैं, हंसाते हैं, उससे बोलते हैं। देखो तुम्हारा जीव कहीं सो तो नहीं गया, अपने आप में कहीं किसी को जवाब नहीं देना है। पर गोपी वास्तव में तू जानती है नहीं कि भीतर से तू सोई हुई है, मेरे नाम से तेरे को जोश आता नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वह भोग में सो गया, जैसे सुग्रीव था नहीं, तो भगवान ने कहा जाओ मेरे कार्य को ध्यान में रख करके पहले अपने राज्य काज को संभाल लो, जब तक मैं बैठा हूँ यहाँ बरसात के 4 महीने संभाल लो। पर सुग्रीव भूल गया, सो गया, खो गया भोगों में। तो वह भोग में सो गया, ईश्वर को भूल गया। वह कुटुंब में सो गया, ईश्वर को भूल गया, अपने मालिक को भूलकर मूर्छित पड़ा है। उस मूर्छित दशा से जगाकर तो उसको जगाने के लिए हनुमान जी आते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तू भूल गया राम जी का काम, मैंने तेरी मित्रता कराई राम जी से, तेरे को उनका संरक्षण दिलाया, भूल गया, चल आ जा। उस मूर्छित दशा से जगाकर, तब तक काल रूपी लक्ष्मण जी नहीं आ रहे हैं, तब तक जग जा और पहुंच जा भगवान की शरण में।
तो उस मूर्छित दशा से जगाकर ईश्वर की ओर ले चलने वाली यदि कोई चीज़ है तो इसी का नाम है श्रवण। और भगवत कथा श्रवण प्रविष्ट कर्ण रंदेना स्वाना भाव सरोरुहम धुनोति सबलम कृष्णा सललस्या यथा शरत। तो भगवान कान के छिद्र से प्रवेश करके हृदय में भाव कमल सरोरू पर आते हैं और वहाँ आकर पहले जो दिल की गंदगी है उसको दूर करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लोगों को अपने घर गली धोते धोते बरसों बीत गए, उनके दिलों की गंदगी दूर नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है। बाहर की गंदगी तो बहुत देखते हैं, उसको पड़ी रहने से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पर तेरे भीतर जो राग द्वेष की, काम क्रोध की, लोभ की गंदगी है उसके कारण से भगवान और तेरे बीच में बाधा है। तो धुनोति समलम कृष्णा गंदगी को दूर करने के बाद, गंदगी को दूर करने पर याद आई अपने साथ के एक तीर्थ यात्री की। क्या कि ऐसा बढ़िया तीर्थ यात्री हमको दूसरा नहीं मिला। तीर्थ यात्रा में हम लोग कहीं जाते थे तो नौकरों को तो वे भेज देते थे बाजार से सौदा खरीदने के लिए कि तुम सब्जी ले आओ, तुम रसोई बनाने का बंदोबस्त करो, तुम कोयला ले आओ। और स्वयं जो मालिक थे वे धर्मशाला में झाड़ू लगाकर उसका बरामदा, उसका कमरा साफ करके धोकर बिल्कुल स्वच्छ कर देते थे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उनके साथ अखंडानंद जी बोले कि हम एक दिन 2 दिन धर्मशाला में रहते और जब चलने लगते तो नौकर तो सामान चढ़ाते तांगे पर, मोटर पर, जहाँ जैसा प्रसंग होता, और वह अपने हाथ से बरामदे को धोकर झाड़ू लगाकर स्वच्छ करके तब वहाँ से निकलते। पूछते भाई अब तो यहाँ से निकल रहे हैं, हाँ फिर से सफाई करने की क्या ज़रूरत है? अरे हम तो जा रहे हैं, आपने फिर से सफाई क्यों की? तो कहते हमारे बाद जो इसमें रहने आएगा उसको भी तो सफाई चाहिए। वह गंदा देखेगा तो कहेगा कि पहले का यात्री बड़ा गंदा है, कैसी गंदगी छोड़ गया है। बोलो द्वारकाधीश। तो ये जो हमारे चरित्र की गंदगी है नहीं, ये संसार में घुल मिल करके और इस संसार को गंदा बनाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यस, हम गुटखा खा के थूकते हैं तो ये गंदगी फैलाते हैं और इस गंदगी पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है, और वैसे हम बहुत बारी सफाई करने वाले बनते हैं। द्वारकाधीश भगवान की। तो नारायण जिनकी स्वच्छता में प्रीति होती है वे जहाँ जाते हैं वस्तु को और स्वच्छ बनाते हैं। भगवान का अभ्यास भी क्षीर सागर में रहने का है। क्षीर यानी स्वच्छ निर्मल, कमल पर रहने का है। कमल जो कीचड़ में नहीं सने। उनके सामने बन ठनकर साज श्रृंगार करके, और कौन रहती हैं? वो लक्ष्मी जी रहती हैं। भगवान की गोपियाँ नहीं, लक्ष्मी जी रहती हैं। उनका नाम है श्री। क्यों रहती हैं साज श्रृंगार करके? क्योंकि भगवान को लुभाना चाहती हैं, पर भगवान लुभते नहीं हैं साज श्रृंगार से। भगवान लुभते किससे हैं? गोपियों से लुभते हैं। वे उनके पांव दबाती हैं। भगवान को मृदुलता में, कोमलता में रहने का अभ्यास है। और लक्ष्मी जी क्यों पैर दबाती हैं उनके? क्योंकि भगवान कोमल हैं। तो भगवान कोमल हैं तो मैं पैर दबाऊं इनको आराम मिलेगा। किंतु गोपियाँ क्या कहती हैं कि आपके चरण इतने कोमल हैं कि अगर हमारे स्तन पर भी अगर रखें आप तो हमको लगता है कहीं आपके हमारे कठोर स्तनों से आपके पैरों में चोट न लग जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। हम तो हाथ लगाने पर भी इसलिए डरती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो उनका भाव लक्ष्मी जी से कितना ऊपर का है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। जब वे जीव के हृदय में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ गंदगी है। गंदगी क्या है? ये तो तरह तरह की इच्छाएँ हैं। अब ये करना है, अब वो करना है, वो ख़त्म ही नहीं होती कभी। यही गंदगी है। जो तरह तरह की वासनाएं हृदय में, वही गंदगी है। यह गंदगी दूर कैसे हो? तो भगवान अपने प्रति वासना उत्पन्न करते हैं। भगवान कहते हैं इस गंदगी का संबंध भी मेरे से जोड़ दे, मेरी वासना कर ले, मेरे को लपेट ले, ओढ़ ले। ये अनेकों प्रकार के भोग विलास की वासनाओं को लपेटे, अनेकों प्रकार की इच्छाओं की चादर तने लपेट रखी है, इसे फेंक दे और मेरे राम नाम की चादर को लपेट ले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राम नाम की चादर कौन सी है कि भगवान ने कहा इस पर कुछ लपेटने की ज़रूरत नहीं है। ये शरीर जो है नहीं, यही मैंने राम नाम की चादर दी है।
कबीरदास जी ने एक चादर समझ के ही इसको जो है और वर्णन किया है, चदरिया झीनी रे झीनी, ये राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये चादर मैंने दी, इस पर कोई और आवरण की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास आना है तो बाकी सब आवरणों को छोड़ दे। और इसका ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मन से मार ली जवान, नहीं नहीं, भगवान ने भागवत जी में स्पष्ट अर्जुन से नहीं, उद्धव से कहा। भगवान ने उद्धव से क्या कहा, सब ज्ञान दे के कि अब तू जा, इन वस्त्रों को त्याग दे, बद्रिकाश्रम में जा, इन वस्त्रों को त्याग दे, यहाँ के भोजन को त्याग दे, यहाँ के संग को त्याग दे। तो क्या जा कोई पत्ते फत्ते लपेट लेना, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और मेरा ध्यान कर, और जो कुछ जंगल में मिल जावे अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे ग्रहण करके और मेरा गुणगान करके और अपने आप को मेरे में समाहित कर, मेरे लिए जी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा मेरे प्रति वासना उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले तो ये कपड़े उतार, ये साज श्रृंगार कपड़े उतार। तू लक्ष्मी नहीं बन सकता है, लक्ष्मी एक ही है मेरी, अपनी प्रकृति, अपनी नित्य लीला योग माया, और कोई और नहीं बन सकती। जगत की माता है वो सब नहीं बन सकते हैं। हाँ, गोपी सब बन सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तेरे को बनना है तो आस्तिक होना, शाम सुबह भगवान को हाथ जोड़ लेना, नाम ले लेना, ये दूसरी बात है। ये एक फॉर्मेलिटी निभा लेना, जैसे सामान्य व्यक्तियों से हम निभाते हैं नहीं, ऐसे हम भगवान से समझते हैं। ये बस ने बहुत से लोग तो आजकल वैसा भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग अपने आप को धर्मात्मा बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं। और भगवान के, लेकिन भगवान के संयोग में रस लेना तथा भगवान के वियोग में दुखी होना, यह दूसरी बात है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह कथा मैं ब्रह्म के लिए नहीं कह रहा हूँ। अखंडानंद जी कहते हैं कथा मैं ब्रह्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञानी के लिए यह कथा नहीं है। और ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई ज़्यादा ज्ञानवान हो उसके लिए नहीं है, ओ बिल्कुल नहीं कथा सुननी उसको। यह कथा जो मनुष्य है, जो सहृदय है, जो संसार की वासनाओं से पीड़ित है, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन नाय न पाई, और तासों आवत अति ही हारे। कौन आते हैं भगवान की कथा के लिए? तासों आवत अति ही हारे, और कामी काक बलाक बिचारे। जिनको संसार से और हमेशा पिटे हैं, जैसे कि विभीषण है, सुग्रीव है, सुदामा है, जो संसार से पिट जाते हैं वो मेरी शरण में आते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। रावण आता है क्या शरण में? जिसको सब प्रकार के सुख सुविधा भोग विलास की वस्तुएं मिल जाती हैं, वो भगवान की शरण में नहीं आता। किसी भी कथा में, किसी भी प्रसंग में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बलि के पास में सब कुछ था, लेकिन भगवान की शरण ली नहीं तो सब छोड़ना पड़ गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सब छोड़ के ही भगवान की शरण में जाया जाता है, कुछ ग्रहण करके नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा मेरी गोपी बनना तो कपड़े उतार दे। द्वारकाधीश भगवान की जय। और नहीं तो अपने खसम की गोपी बन, अभी तो तेरा खसम जिंदा है। द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, ऐसे कहते हैं नहीं कि अपने गोपियों से कहा भी भगवान ने कि अपने पतियों की सेवा करो जाके, पर गोपियों ने नहीं मानी। यज्ञ पत्नियों से भी कहा तो उन्होंने मान ली। अब कोई यज्ञ पत्नी जो है वो कहे मैं भी गोपी बन जाऊं, नहीं, उसको वो अधिकार नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। और या कोई यज्ञ पत्नी समझे कि जैसे भगवान ने वरदान दिया कि नहीं तुम तो घर में राज्य करोगे और तुम्हारे पति जो है वो उन्होंने मेरे स्वागत सत्कार पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नहीं समझा, तो वो तुम्हारे लिए कोई विघ्न नहीं बनेंगे, घर छोड़ करके चले जाएंगे, तुम आराम से रहना, तुम्हारे लिए विघ्न नहीं बनेंगे वो। द्वारकाधीश भगवान अब वो सोचे कि नहीं कोई ऐसी भगवान के वरदान का दुरुपयोग करने के लिए सोचे कि नहीं जो अधिकार मेरे पति के लिए भगवान ने बता दिया, जो बात वह किसी गोपी पर भी मैं कर लूँ अतिक्रमण इस बात का, तो ऐसा नहीं है। इस बात का फ़ायदा उठाए करके वो गोपी पर नहीं कर सकती अतिक्रमण, गोपी पर उसकी बातों से कोई असर नहीं पड़ता है। द्वारकाधीश भगवान की। तो जो ब्रह्म ज्ञानी के लिए यह कथा नहीं है, यह कथा तो जो मनुष्य है, जो सहृदय है, जो संसार की वासनाओं से पीड़ित है, जो अपने हृदय को स्वच्छ और निर्मल बनाना चाहते हैं, एक भगवान को, कृष्ण को अपने हृदय में बसाकर बाकी सब कूड़ा कचरा निकाल कर फेंकना चाहते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत है। हृदय को शुद्ध करने वाला और हमारी आँख में भगवान को भरने वाला यह श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत भगवान की जय। हमारे गांव में कहावत है
कि अखंडानंद जी कहते हमारे गांव में कहावत है कि छिगुनी पकड़ के पहुँचा पकड़ लिया। कहते हैं ना हम तो उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ लिया, वो सबसे छोटी उंगली होती है नहीं, उसको छिगुनी कहा। तो पहले तो उंगली छुई, बाद में हाथी पकड़ लिया। यह भगवान श्री कृष्ण, यह ग्वाला, इसकी पकड़ बड़ी ज़बरदस्त होती है, एक बार पकड़ ले तो छोड़े नहीं। एक गोपी बोलती है क्या, एकस्य श्रुतमेव लुम्पन्ति मति कृष्णेति नामाक्षरम और प्रेमोन्मादा परंपराम उपनय त्यंजाश्या बंसी कलह। गोपी बोले कोई सखी यमुना जी को जा रही थी, एक भगवान का सखा उधर से दौड़ता हुआ आया और बोला कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया। बस उसने इतना कहा ही था। जैसे मैं गोपी जाती हूँ ना, कहते हो द्वारकाधीश की यमुना मैया की जय, ऐसे ही उसने केवल इतना कहा, बस बावरी हो गई, घर भूल गया। और कृष्ण नाम जब ते श्रवण और सुनियोरी आली, अरे कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनियोरी आली, और भूली री भवन हो तो बावरी भैरी, अरे भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। आगे बढ़ी तो एक और से आवाज़ आई, अब तो बस प्रेमोन्मादिनी हो गई। इतना मधुर नाम, इतना मीठा नाम, कृष्ण 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 कन्हैया कन्हैया। अरे टेढ़ा है यह, अंकुशाकार है। अंकुशाकार क्यों है? राम नाम की तरह सीधा नहीं, कृष्ण में जो क्र है उसमें अंकुश है नीचे। तो जैसे किसी के कलेजे में कोई टेढ़ी चीज़ गड़ा दी जाए नहीं, आदमी प्रेम प्रेम करता है तो कठिन प्रेम की फांस, प्रेम प्रेम सबको कहे कठिन प्रेम की फांस, और प्राण तरफ निकसत नहीं केवल चलत वो सांस। तो जैसे टेढ़ी चीज़ गड़ा दी जाए और फिर खींचो तो वह कलेजा ही खींच कर निकले। द्वारकाधीश कहता है एक बार कृष्ण नाम अगर घुस जावे नहीं तब फिर उसका कलेजा मेरे पास आवे। द्वारकाधीश भगवान की जय। मेरा नाम ऐसा कांटा है जिससे मैं और भक्त के हृदय को अपने पास रखता हूँ, अपने चरणों में रखता हूँ। तो ऐसे ही यह कृष्ण नाम है जिसके कलेजे में गड़ जाता है, उसे वहीं पड़े रहने दो, तब तक तो ठीक है, परंतु यदि निकालने की कोशिश करोगे तो कलेजा ही खींच कर ले जाएगा। और क्र में अंकुश है, कृष्ण नाम यह जबरदस्ती खींचकर अपने में जोड़ता है, कृष्ण 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 कृष्ण। अरे मधुर मधुर तेन मंगलम मंगलानाम और सकल निगमम बाली सफलम चित्तरूपम। मधुर से मधुर, मधुराद परी मधुरम, मधुराद पति मधुरम मधुरम मधुरम। तो मीठे से मीठा और मंगलालापी मंगलम, मंगल से भी मंगल। भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। यह नाम कान में पड़े तो भी ठीक, मगर यह तो आँख को भी खींच लेता है। अरे आँखों को खींचेगा तो नाक को भी खींच लेगा। भगवान के अभी बताया तुलसी की, चंदन की जो महक है उसके द्वारा भगवान सुगंधी है और खींच लेता है भगवान अपनी तरफ। तो हम क्या करते हैं, जब हम मंदिर में जाते नहीं तो इन सबको वस्तुओं को हम अपने घर में भी लाते नहीं। हम देखते हैं मंदिर में क्या था, मंदिर में तुलसी जी थी, मंदिर में फूल थे, मंदिर में दीपक था, मंदिर में घंटा था, मंदिर में शंख था, मंदिर में भगवान के जय जयकार हो रहे थे, सब भगवान की चीज़ ले आते हैं। लेकिन उनमें से प्रयोग क्या करते हैं हम? प्रयोग क्या करते हैं? तो तुलसी फूल भोग उनका तो खूब प्रयोग करते हैं हम, लेकिन भगवान का जय जयकार हो रहा था उसका प्रयोग करते हैं अपनी जिह्वा से? नहीं, वो नहीं करते हम, शर्म आती है हमको। तो मंदिर आया कहाँ? जब तक जिह्वा पे उसका नाम नहीं आया तब तक तेरे हृदय में उसका दर्शन नहीं आया, तो फिर ये घंटा और शंख और तुलसी और फूल ये सब बेकार हैं तेरे, भगवान के लिए नैवेद्य सब बेकार है। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। क्यों? क्योंकि यह नाम कान में पड़े भी तो भी ठीक, मगर यह तो आँख को भी खींच लेता है। अरे आँख को खींचेगा तो नाक को भी खींच लेगा, और नाक को खींचेगा तो जीभ को भी खींच लेगा, और जब आँख कान नाक जीभ खींच जाएंगी तो त्वचा को भी खींच लेगा।
और जो जीते जी भगवान को नहीं देना चाहता है तो आखिरी समय पे अग्नि रूप धारण करके भगवान खींच ही लेता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब आँख नाक कान जीभ खिंच जाएंगे तो त्वचा को भी खींच लेगा और ये दिल दिमाग को भी खींच लेगा। इसलिए कृष्ण को कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ये करसती आकर्षति, यह लोगों के दिल दिमाग को खींच लेता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। रही न काऊ काम की, तो जब भगवान के नाम की वो लग जाती है नहीं लत, तो फिर किसी काम की रहती नहीं गोपी। द्वारकाधीश भगवान की। तो जहाँ ब्रह्म बेचारा भोला भाला अपनी जगह पर रहता है और कोई उसके पास जाए तो मिले, न जाए तो मिले, क्योंकि ब्रह्म तो अवधूत है, ब्रह्म अवधूतवत, और यही वहीं यह कृष्ण अवधूतवत नहीं है। पंडरीनाथ की बात आपने सुनी होगी क्या? माँ यात पांथा पति भीम रथ्या, किशोर का कोपी तमाल लीना, विन्यस्त हस्तोपि नितम बिंबे, धूत समाकर्षत चित्तवित्तम। अर्थ यह है कि अरे ओ बटेयो, मायात पंथा पति भीम रथ्या, भीमा नदी के तट पर मत जाना। पंडरीनाथ जी कह रहे इस श्लोक में है कि भीमा नदी के तट पर मत जाना। क्यों मत जाना? क्योंकि वहाँ एक नौजवान रहता है, किशोर का नवयुवक। अच्छा होलिया बता दो पूरी उसकी कैसा है वो? तो वो कहते हैं कि कहा तमाल वृक्ष के समान काला है। जैसे तमाल का वृक्ष होता है नहीं, धुएं जैसा काला, ऐसा काला है और काले रंग का है, किशोर है। और देखो उसका जादू किसी को छूता नहीं, छेड़ता नहीं, बोलता नहीं, हाथ कमर पर रखे है और इतना धूर्त है कि उसकी छठी में ही धूर्तता डाल दी है। छठी में ही क्यों डाल दी है? क्योंकि भगवान की जिस दिन छठी थी नहीं, उसी दिन भगवान ने पूतना को मूर्ख बनाया। खोलो द्वारकाधीश भगवान। पूतना बेचारी ये सोच के आई कि बड़ा छोटा सा बालक है, इसको तो मैं जरा सा स्तन पिलाऊंगी। तो उसने अपने पूरे स्तन खोल करके और उसको पिलाने के लिए जैसे ही चली द्वारकाधीश भगवान, और उसे क्या पता था कि मेरे स्तनों में इतना दूध नहीं है जितना इसकी खींचने की ताकत है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। न स्तन रहे, न पूतना रही, न दूध रहा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। तो इतना धूर्त है कि इसके छठी में ही धूर्तता डाल दी। भगवान ने कहा हाँ, छठी के दिन से ही मैंने धूर्तता करनी शुरू कर दी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो यशोदा मैया ने एक जगह खड़े खड़े ही लोगों के दिल को जो धन है, चित्त वित्त हृदय की जो पूंजी है, उसको छीन लेता है। तो यशोदा मैया ने छठी के दिन ही उसमें ऐसी धूर्तता डाल दी है कि वह एक जगह पर खड़े ही खड़े लोगों के दिल का जो धन है, चित्त वित्त हृदय की जो पूंजी है, उसको छीन लेता है। इसीलिए लोग भगवान का नाम लेने से डरते हैं। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। राम भी कहते हैं नहीं, तो जब मर जाता है अपने घर में कोई तब कहते हैं राम राम सत्य है, नहीं तो भगवान का राम और कृष्ण नाम लेने से वो डरते हैं। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। मत जाना उधर, मत जाना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसे ही पहले ये नाम उस गोपी ने फिर आगे सुना और फिर आगे बढ़ी तो बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी। ये बंसी ध्वनि तो महाराज ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्याभिनंदना, सनकादि जैसे परमहंसों का ध्यान तोड़ देवे। और बोले जब बंसी ध्वनि आई तो हम समाधि लगा रहे थे, फिर तोड़ क्यों दी? संत लोग बोले कि परमहंस जो संत थे बोले हम तो आपकी समाधि लगाए हुए बैठे थे, आपका ध्यान कर रहे थे, फिर आपने बंसी बजा के उसे तोड़ क्यों दी? फिर तोड़ क्यों दी कि समाधि का आनंद लेते, क्यों तोड़ दिया आपने? हम तो समाधि का आनंद ले रहे थे। तो बोले भगवान ने कहा हमने थोड़े ही तोड़ा, इस बंसी ध्वनि ने आकर तोड़ा। अच्छा तो फिर लगा लो। बोले द्वारकाधीश भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, फिर लगा ले। बोले लगाने की क्या ज़रूरत है, समाधि तो इसीलिए लगाई जाती है कि रस आए। अब जब बिना समाधि के खुली आँख खुले कान से वही मज़ा आ रहा है। जब आप बंसी बजा रहे हैं तो सबको रस पिला रहे हैं, तो समाधि में जो आता है बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तब आँख बंद करने की क्या ज़रूरत है, कान में ठेपी क्यों ठूसें और मन को निवृत्तक निवृत्त क्यों बनाएं? जब सबसे मन में, सब वृत्तिक मन में, खुली आँखों से, खुले कान में, खुले दिल में और वही मज़ा आ रहा है, तो बंद करने की क्या ज़रूरत है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो बंद कौन करता है? जिसे भय लगता है भगवान से, अपने पापों से, वो बंद कर लेता है। भगवान ने कहा नहीं, पाप बंद कर सहज स्वाऊ, भजन मूर्ति भावना काऊ, वो बंद कर लेता है। फिर गोपी के कान में पड़ा कृष्ण, जिसको हृदय दिया वही बंसी वाला वह सांवरा, इस ध्वनि से ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्य भिन्नद सुधा मधुरमाणम। तो जो बड़े धैर्यवान थे उनका हृदय परमहंसों का चंचल हो गया, तो उन्होंने कहा कृष्ण का नहीं, अब काम का राज्य होगा और दुनिया में सबके हृदय में काम होगा, अर्थात अब सबके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति वासना होगी। कौन सा वाला काम होगा? भगवान के स्वरूप रूप मोहिनी से मोहित होने वाला काम होगा, क्योंकि बंसी ध्वनिर जयति कंस निषूदस्य कंसा, निषूदन की बंसी ध्वनि सुन लिया। इस बंसी ध्वनि में क्या है कि भगवान ने गोपियों को बजा करके बताया कि कंस का जो है विनष्ट होने वाला हो। द्वारकाधीश भगवान की जय। बंसी ध्वनि का बड़ा वर्णन है, ऐसा वर्णन है कि शेष जी जब बंसी ध्वनि सुनते हैं तो झूमने लगते हैं और ब्रह्मा जी के हाथ से जीव और जीवों का शरीर गिर जाता है, सृष्टि बनाना भूल जाते हैं। देवता लोग स्वर्ग छोड़कर वृंदावन चले आते हैं। वृक्षों से मधुधारा का क्षरण होने लगता है, नदियों की गति रुक जाती है। यह बंसी ध्वनि कान में पड़ी तो लगता है यह बंसी वाला श्याम हमारा श्याम है, इतना सुख और कहीं नहीं है। चलो रिश्ता जोड़ेंगे तो इसी के साथ, दिल जोड़ेंगे तो इसी के साथ, मरेंगे तो इसी के साथ, जिएंगे तो इसी के साथ, सारा जीवन इसी के लिए है। तो इस प्रकार वह गोपी श्रीमती जी घर में लौटी पर बिना पानी लिए। अभी जो कथा जहाँ से शुरू हुआ था प्रसंग ये, तो वो क्या था, गोपी पानी लेने के लिए निकली, तब किसी एक ने ग्वाले ने कहा कि अरे कृष्ण कन्हैया, तो उसे सुनकर के वह बावली हो गई तो आगे चली तो भगवान की बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी और फिर भगवान स्वयं ही मिल गए। तो वह गोपी बिना पानी लिए लौट आई और बिना यमुना जल लिए ही आ गई, तो और तान दुपट्टा सो गई। बोला ज़रूरत ही नहीं किसी की। द्वारकाधीश भगवान हाय हाय ये क्या हुआ? तो चित्रलेखा सखी एक तस्वीर लेकर आई, उसकी एक सखी थी चित्रलेखा, और लेकर आई, बोली सखी आज मैंने एक चित्र बनाया है, देखो तो जरा। अरे राम राम, इतना सुंदर। शिशिर यदृशो दृष्टान दिव्यम किशोरा मितीक्षिता। अरे तूने तो कहा इसके देखने से तेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी, यहाँ तो इसके देखने से हमारे हृदय में बड़वानल प्रज्वलित हो गया, आग लग गई दिल में। किसने है ये प्रीत बनाई? आंधी में एक दिया जलाया और पानी में आग लगाई, है नहीं? किसने है ये प्रीत बनाई? तो ये भगवान की जो प्रीत है नहीं, तो गोपी ने कहा इसमें तो आग लग गई दिल में, तेने तो कहा ठंडक पड़ जाएगी। क्या यही ठंडा होना है? तो अब क्या करना है? बोली अब मरना है। मैं सती साध्वी, भले घर की बहू बेटी, एक का नाम सुना कृष्ण कृष्ण तो उस पर लट्टू हो गई, और एक की बंसी ध्वनि सुनी तो उस पर लट्टू हो गई, एक की तस्वीर देखी तो उस पर लट्टू हो गई। यह हमारा दिल क्या एक मुसाफिर खाना हो गया? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसने कहा, गोपी ने कहा कि अरे ये तू क्या करिए, पहले मैंने सुना कृष्ण कृष्ण तो उस पर लट्टू हो गई मैं, और फिर बाद में बंसी ध्वनि सुनी तो लट्टू हो गया। अब तू मुझे भगवान का चित्र दिखा रही है, तो कह रही है तो अब मेरा क्या कोई मुसाफिर खाना है जो मैं बार बार बदलती रहूं अपनी पसंद को? एकस्या पुरुषस्त्रये और रतिर भून मन्ये मृत्य श्रेयसी। मैं अकेली और तीन पर मेरी प्रीति हो गई, कृष्ण नाम वाले में, यह श्याम सुंदर मनोहर चित्र वाले में, और बंसी वाले में। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। इयम सखी दुराराध्या राधा हृदय वेदना और कृता यत्र चिकित्सापि कुत्सायाम परिभस्यति। अरे सखी किसी से बोलने लायक नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब क्या करूं, कोई इलाज नहीं। द्वारकाधीश भगवान की। अरे कृपण क्या करते हैं? लोभी होते हैं कृपण। तो जैसे संसार में सुख मानकर संसारी लोग सुख के लिए, रस के लिए, स्वाद के लिए संसार में लगे हुए हैं, वैसे ही जो लोग कृष्ण की कथा सुनते हैं उनके हृदय में श्री कृष्ण अपनी वासना देते हैं।
और वासना ही वासना को काटती है। जब कृष्ण की वासना आती है संसार की वासना कट जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। जब मुझे कृष्ण से काम है, कल कहा नहीं मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, उससे कोई काम ही नहीं। तो बच्चे के लिए रोते हैं, भगवान के लिए नहीं रोते। तो भगवान कहते हैं थोड़ा हमारे लिए भी रोना शुरू करो यार। बच्चे का नाम मैं भी तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, भगवान ने कहा मेरे लिए रो ले थोड़ा सा। बच्चे का नाम लेकर दिन भर पुकारते हैं, फलाने, अरे हाँ, ओए ओए, ऐसे पुकारते हैं उसको, पता नहीं क्या क्या नाम लेकर के पुकारते हैं। तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा हमारे लिए भी रोना शुरू करो। और बनते तो द्वारकाधीश के वक्त हैं, लेकिन द्वारकाधीश ने कहा गोपी तने कभी सुना मुझे पुकारते हुए? अपने बेटे को, अपने बच्चे को पुकारते हैं, मेरे को पुकारते कभी सुना? कृष्ण कन्हैया राम द्वारकाधीश, हाँ, छौकेश्वर, 10 भुजी गणेश, कुछ सुना तने किसी नाम से मेरे को पुकारा हो? नहीं, बच्चे का नाम लेकर दिन भर पुकारते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अब थोड़ा मेरा नाम लेकर पुकारना शुरू करो, बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया रे, अब मेरा नाम ले ले। तो लोगों को भोग में बड़ा मज़ा आता है और भगवान कहते हैं अब हमारे पास आ जाओ, उससे ज़्यादा मज़ा देंगे। मैं जब चिपका लूँगा नहीं अपने कलेजे से और अपने चरणों में लगा लूँगा, बहुत मज़ा आवेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पर आने की विधि भगवान ने बताई, वो ही है तेरे को ये कपड़े संसार के छोड़ने पड़ेंगे, जो मैंने कपड़े दिए हैं ये शरीर रूपी, इसी को पहन के आ जाओ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और नहीं तो फिर मैं इसको भी उतार लेता हूँ और जब आना पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो लोगों को भोग में बड़ा मज़ा आता है। भगवान कहते हैं हमारे पास आओ, उससे ज़्यादा मज़ा देंगे। बोले भाई धर्म करने में हृदय में बड़ी पवित्रता आती है, अरे भाई हमारे पास आओ, हम उससे ज़्यादा पवित्रता देंगे। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो बड़ा धर्म कर रहे हैं, रोज़ मंगला कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, हाँ व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इसे भी छोड़ दे, सर्वधर्म परित्यज्य, सब छोड़ दे, मेरे पास आ, मेरी प्यारी बन, मेरी लौंडी बन, मेरी बांदी बन। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बोले तो भगवान ने सबसे ऐसे क्यों कहा प्यारी बन, लौंडी बन, दादी बन? तो क्या भगवान केवल स्त्रियों से प्यार करते हैं? नहीं नहीं, भगवान ने कहा यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है, ये सब आत्मा है और मैं इन सबका परमात्मा हूँ, तो सब मेरी लौंडी बांदी है नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। यहाँ स्त्री पुरुष की कोई बात नहीं हो रही है। बोले श्रवण मनन करने से बड़ा ज्ञान होता है। बोले हमारे पास आओ। तो कुछ लोग बोले नहीं हम तो आपका श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। भगवान ने बोला वो भी छोड़ दे, उसमें भी दूरी है थोड़ी। जब मैं खुद कह रहा हूँ आजा मेरे से चिपक जा, पुच्ची ले ले। तो बोले हमारे पास, हम देखो हम कैसा रसात्मक ज्ञान देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो थोड़े से रस के लिए सुनेगा या मनन करेगा, उसमें कभी कभी तेरे से चूक हो जाएगी, लेकिन जब मेरे से एक बार चिपक जाएगी नहीं तो फिर कभी चूक नहीं हो पाएगी। बोले द्वारकाधीश भगवान की। फिर तो मेरी ही बात सबरे अंग में समा जाएगी, फिर कहाँ जाएगी गोपी। तो यह जो श्रीमद् भागवत है, 10वें स्कंद की लीला है, यह मनुष्य के हृदय में रस संचार करने के लिए है, संसार की वासना काटने के लिए। भगवान की वासना, भगवत वासना हृदय में उदय होनी चाहिए। अरे 4 वर्ष भजन करके फिर संसार में चले गए। हाँ, लोग 4 वर्ष भजन करके, ऐसे ही लोग 1 हफ्ता भागवत कथा सुनी फिर संसार में चले गए। और लोगों ने वर्षों द्वारकाधीश की मंगला की और फिर संसार में हम तो मुंबई जा रहे हैं घूमने के लिए, द्वारकाधीश भगवान की, फिर संसार में चले गए। तो वो कभी भगवान के पास आए नहीं, झूठ मूठ को दूसरों को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रपंच रच रखा है। तो भगवान कहते हैं कि संसार की वासना काटने के लिए भगवान की वासना, भगवत वासना हृदय में उदय होनी चाहिए। 4 वर्ष भजन करके फिर संसार में चले गए, ऐसा होता है क्यों? क्योंकि भगवान में रस नहीं आया। अरे राम कथा सुन जे अघियाई, जिनको लगता है वही कथा है बार बार क्या सुनना, तो राम कथा सुन जे अघे, अरे बार बार उसी खाने को खाता है, हाँ बार बार उन्हीं व्यक्तियों के मुंह देखता है, उन्हीं से बात करता है, बार बार वहीं उन्हीं स्थानों पर जाता है, वहीं बैठता है, वही खेलता है, वही सब कुछ करता है, बार बार उसी गुटखे को बार बार खाता है। कभी कभी तो लोग थूका हुआ तम्बाकू हाथ में रख लेते हैं, फिर दोबारा खा लेते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। थूके को चाटता है। और
बार बार कथा सुनने में उसको रस नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? पाप बंत कर सहज सुहाऊ और भजन मूर्ति भावना काऊ, और तुलसी पिछले पाप सो हरिचर्चा न सुहाए, है ना। तो 4 वर्ष भजन करने के बाद फिर संसार में चले गए, ऐसा क्यों होता? क्योंकि भगवान में रस नहीं आया। तो राम कथा सुन जे ज्ञाई, रस विशेष जाना तिन्नाई। वो जानना ही नहीं चाहते हैं, तो वहाँ तक आना ही नहीं चाहते हैं। महात्मा गांधी ने एक जगह कहा, उन्होंने लिख कर दिया, ये नोटों पर जिन गांधी का फोटो बना देखते हैं ना, हम बड़ा प्यार करते हैं नोटों से। उन गांधी जी ने क्या कहा कि उन्होंने लिख कर दिया, मैं आध्यात्मिक साहित्य तो बहुत दिनों से पढ़ता था, लेकिन जिस दिन से हमने मदन मोहन मालवीय के मुख से श्रीमद् भागवत सुना, ऐसे ही नहीं उनका नोट पर फोटो छपा हुआ है गांधी जी का। क्या कहा उन्होंने अपनी आत्मकथा में कि मदन मोहन मालवीय जी से श्रीमद् भागवत सुना, शरीर में रोमांच हुआ, आंखों में आंसू आए, कंठ गदगद हुआ, हृदय द्रवित हुआ। उस दिन हमारे हृदय में धर्म रस की उत्पत्ति हुई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। तो इसमें कोई संशय क्या है? जब प्रेत की भी पीड़ा को दूर कर सकती है भागवत, प्रेत पीड़ा विनाशनी, तो सामान्य जीते जी मनुष्य की और उसे आनंद देने में उसको कोई संशय है रे? तो बोले गांधी जी, धर्म तो हमारे अंदर पहले से ही था, परंतु धर्म रस नहीं था, सूखा सूखा धर्म था। हाँ, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, मंगला कर लिया, सूखा सूखा धर्म। भगवान से लगाव ने लगाव किससे? लगाव कंचन और कामनी से ही रहा है। तो धर्म का स्वाद नहीं था। अभी कहा नहीं, मज़ा नहीं आया उसमें। स्वाद किसमें? स्वाद तो हम जो रसोई बना में उसमें स्वाद, तो बाजार में वस्तुएं मिल रही उसमें, राम नाम में कहाँ है स्वाद? तो जब उसे स्वाद ही नहीं आया उसमें, तो बेकार है। तो धर्म का, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि खाड़ कहें मुख मीठा होवे, तो राम कहे हर को उतर जाइए। केवल खाड़ खाड़ कहने से, चीनी कहने से और उसके मुख में मिठास आ जावे, तो ऐसे ही राम कहने से पर सब संसार चल जाए। राम तो सभी कहते हैं, नहीं कहा नहीं, राम राम सबको कहे, ठक ठाकुर और चोर। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानता है, इसलिए बिना प्रेम रीझे नहीं, नागर नंद किशोर, बिना प्रेम के नहीं। तो गांधी जी ने कहा धर्म का स्वाद नहीं था, और धर्म का स्वाद, धर्म का रस तब उत्पन्न हुआ जब श्रीमद् भागवत सुना। बोलो भागवत भगवान की जय। ईश्वर अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, निर्गुण है या निराकार है कि निर्विकार है। ईश्वर के बारे में सोचना, समझना, ध्यान करना दूसरी वस्तु है, और ईश्वर के रस का, छोड़ो इस कुतर्क को, भगवान कहते हैं ईश्वर के रस का अनुभव करना। भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ, इतना ही समझ ले। निराकार है कि साकार है कि सर्वशक्तिमान है कि अंतर्यामी, ये सब बातें छोड़ दे रे। भगवान ने कहा ईश्वर के बारे में सोचना, समझना, ध्यान करना दूसरी वस्तु है, और ईश्वर के रस का अनुभव करना, जब मैं तेरा मित्र हूँ तो गले लग जा, आजा, वह दूसरी वस्तु है। और जीवन में ईश्वर रस की उत्पत्ति होना चाहिए। यदि रस उत्पन्न नहीं होता तो जब मज़ेदार चीज़ दुनिया में दूसरी मिलेंगी तो ईश्वर को छोड़ देंगे, ऐसा ही होता है। द्वारकाधीश के मंगला करने के लिए तो झूठ मूठ को गए, फिर आए के अपने बेटे को पुकारने लगे, उसके लाड़ लड़ाने लगे, बेटा अरे कहाँ है, आजा। तो क्यों? क्योंकि रस उसको अपने बेटे में आ रहा था, रस उसको अपने पत्नी में, पति में, उसमें आ रहा रस, अपने धन संपत्ति में रस आ रहा, अपने घर में रस आ रहा। द्वारकाधीश में रस आ रहा था? नहीं आ रहा। अगर रस आ रहा होता तो उसे छोड़ता ही नहीं कोई। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं देखती है नहीं गोपी, सब छोड़ जाते हैं, फिर मैं अकेला ही बैठा रहता हूँ। द्वारकाधीश भगवान की मांगने के लिए आते हैं, दे दो वो दे दो वो दे दो, और मैं जब दे देता हूँ, मेरा तो काम ही है बंटवारा बांटने का, तो बांटता ही रहता हूँ हमेशा, और ये सोचता हूँ शायद कुछ लेने के बाद में और फिर मेरे पास आ जा मैं, तो लेने के बाद में भी नहीं आते। क्यों? लेने के बाद में भी उनको संतुष्टि नहीं होती है, और फिर और दे दो, तो मैं फिर और देता हूँ, फिर भी नहीं आते। ऐसे उनकी पूरी आयु बीत जाती, आते ही नहीं है। तो जीवन में ईश्वर रस की उत्पत्ति होनी चाहिए। यदि रस उत्पन्न नहीं होगा तो जब मज़ेदार चीज़ दुनिया में दूसरी मिलेंगी तो ईश्वर को छोड़ देंगे, उधर चले जाएंगे।
और कई लोग वृंदावन में होते हैं, वहाँ रासलीला होती है, मगर वे सिनेमा देखने जाते हैं। आगरा जाते नहीं जाते हैं द्वारकाधीश। ये पुरानी बात है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। आप तो खैर फ़ोन पर ही देख लेते हैं, लेकिन ये उनका प्रवचन पुराना था, इसलिए उन्होंने कहा कि वृंदावन में लोग रहते हैं और वहाँ पर तो रास होते हैं भगवान के, लेकिन उसे नहीं देखते हैं। सिनेमा देखने के लिए वृंदावन के गुसाई और आगरा तक जाते हैं। तो वे कहते हैं कि हमें तो रास में रस नहीं आता है, सिनेमा में रस आता है। इसका मतलब है कि भगवत रस की उत्पत्ति हृदय में नहीं हुई, तभी उसको छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। तो हृदय में एक रस उत्पन्न होना चाहिए और इसी से निष्ठा का पता चलता है। सूखी निष्ठा किस काम की रे? सजल मूल जिन सरतन नाही और बरस गए पुन तवई सुखाई। तो जिसके जीवन में रस उत्पन्न नहीं होता वह निष्ठावान नहीं होता, उसका भाव, उसका प्रेम टिकाऊ नहीं होता। और पूर्व की हवा आई तो पश्चिम उड़ गए, पश्चिम की हवा आई तो पूर्व उड़ गए। उनका जीवन आंधी तूफान जैसे नाव आती जाती है वैसे ही रहता है, वह निष्ठा उनके जीवन में नहीं हो सकती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और यह जो रास पंचाध्यायी है, इसका मुख्य काम है, इसका मुख्य काम है हमारे जीवन में श्रद्धा का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, भगवत रस हमारे हृदय में पैदा कर देना। और जब पैदा हो जाता नहीं तो गोपी लुटाती है। ले कितना लूट सकता है, राम नाम की लूट है। पर जो थूक चाटने वाले हैं वो रस को लूटने के लिए आते ही नहीं, उनकी योग्यता ही नहीं रस लूटने की। हम तो लुटा रहे हैं। द्वारकाधीश कहते हैं नंद के आनंद भय नित्य लुटाता हूँ, नंदोत्सव करता हूँ। आप में तो सही लूटने के लिए पर भगवान कहते हैं नहीं, वो बाहर से थूक छाट करके बाहर जो आते हैं उनसे एक दे दो, दो दे दो, चार दे दो, वहीं से चला जाता है। मेरे पास तो आता ही नहीं। तो इसका मुख्य काम है हमारे जीवन में श्रद्धा का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, भगवत रस हमारे हृदय में पैदा कर देना। भगवान का रस हमारे हृदय में आवे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण किसका नाम है। वही बांसुरी वाला है, वही सांवरा सलोना है। दीनता नहीं है, इसमें मरने की ज़रूरत है। दीनता की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, जो संसार के लिए मरने को तैयार है और मेरे लिए जीने को तैयार है उसकी ज़रूरत है। जो दीन दिखावे, एक रुपया दे रहे, 2 रुपया, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको मैं बाहर ही खड़ा रखता हूँ, भीतर नहीं आने देता। द्वारकाधीश भगवान की। तो यह प्रीत की रीति बड़ी निराली है। यह तत्व की चर्चा बिल्कुल नहीं है, कोई तत्व की ज्ञान की चर्चा नहीं है। इसमें आध्यात्मिक, ये भगवत गीता को लोग समझते हैं तत्व ज्ञान की चर्चा है। नहीं, पूरी भगवत गीता में कहीं भी तत्व ज्ञान को भगवान ने सृष्टि नहीं बताया। भगवान ने कहा नहीं, मेरी प्रीति, मेरी बात मानना, 24 घंटे मेरी भक्ति करना, यही मेरा उपदेश है आखिरी। तो भगवान ने सबका सार निचोड़ के ये बताया 24 घंटे मेरे लिए तैयार रहे। ज़्यादा ज्ञान की तेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरी आज्ञा मान बस। तो यह तत्व की चर्चा बिल्कुल नहीं है। इसमें आध्यात्मिक भाव निकालने की आवश्यकता नहीं है। यूँ लोग निकालते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जब अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अब्रह्म यह श्रुति है, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अगंधम, अरसवंतम श्रुति है। ये वेद की श्रुति है भगवान की। कैसी कि ये सब अपूर्व हैं, अनपरम है, अनंतरम है, अवाह्यम है। यह श्रुति अशब्दम है, अस्पर्श है, अरूपम है, गंधम है, अरसवत है। और उसमें से साफ साफ अध्यात्म और तत्व का और ब्रह्म का निरूपण निकलता है। तो हर जगह उसको भरने की क्या ज़रूरत है। इनमें कहीं भी रूप का वर्णन नहीं है, यानी अरूपम है, कहीं भी शब्द का वर्णन नहीं है भगवान के नाम का। तो अशब्दम है, भगवान स्वयं कह रहे, तो हर जगह उसको भरने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ जो है वही निकलना चाहिए। रास रास के रूप में ही मनुष्य को, हृदय को भगवान के साथ जोड़ने वाला है। तो भगवान से संबंध बनाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। उसके रास में जाने के लिए इन वस्त्रों को, कपट के वस्त्रों को त्यागना पड़ेगा। तो भगवान अपने आप जब जाती हैं नहीं गोपियाँ, तो अपने आप उनको योग माया जो है अपने वस्त्र दे देती हैं राधा रानी। तब उन वस्त्रों को पहन करके वो भगवान की लीला में जाती हैं, दिव्य वस्त्रों को पहन करके। तो पहनती कब हैं, जब इन वस्त्रों को त्याग देती हैं, तभी तो दूसरे वस्त्र मिलेंगे। और जब हम इन्हें त्याग नहीं पाते कि ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटा है, इसको त्याग दे पहले,
फिर भगवान ने कहा फिर मेरी है तू। तो रास रास के रूप में ही मनुष्य के हृदय को भगवान के साथ जोड़ने वाला है। और यहाँ ये आध्यात्मिक चर्चा करने की नहीं कि गोपी माने चित्रवत्ती और कृष्ण माने दो चित्रवत्तियों की संधि में स्थित चैतन्य। बोले बाबा यह बात तो मांडूक कारिका में सुना देंगे, और दो वृत्तियों की संधि में कैसे चैतन्य होता है, यानी दो वृत्ति कैसी, एक जीव की वृत्ति और एक ब्रह्म की वृत्ति। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर तो कोई जीव और ब्रह्म की बात नहीं हो रही, यहाँ तो गोपी और द्वारकाधीश की कन्हैया की बात हो रही है। तो वृत्तियों कह रहे संधि नाम अभावाश्चा अवभाषिता, सारी वृत्तियों की संधि और उनकी पूर्ण वृत्तियों का अभाव किस तुरीय तत्व के द्वारा उद्भाषित होता है, और वह जो वेदांत के प्रवचन में साक्षात बतलाएंगे उसको यहाँ रास रस में निकालने की क्या ज़रूरत है। यहाँ कोई वेदांत की बात नहीं हो रही, यहाँ तो शुद्ध प्रेम की बात हो रही। तो अरे यहाँ तो आओ गोपी कृष्ण का आनंद लें। अंगनामंगनामंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पते मंडले मध्यगा संचगो वेणुना देवकी नंदना। एक गोपी है और एक कृष्ण है, फिर एक गोपी है और फिर एक कृष्ण है, फिर एक गोपी है फिर एक कृष्ण है। और गोपी कोई गोरी है, कोई सांवरी है, कोई पीली है, कोई लाल है, किसी की साड़ी पीली है, किसी की लाल है, किसी की नीली है, किसी की हरी है। तरह तरह का लहंगा पहने, तरह तरह का ओढ़ना ओढ़े, तरह तरह की रंग रूप वाली, तरह तरह की नाम रूप वाली हजारों गोपियां हैं। और गोपी के साथ एक एक पीताम्बरधारी, बंशीधारी, मोर मुकुट वाले श्याम सुंदर हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए, ठुमुक ठुमुक कर पाद विन्यास करते हुए और प्रेम मरी चितवन से देखते हुए, आँख नचाते हुए, मुंह मुस्कुराते, ठुमुक ठुमुक कर चलते हुए, पीताम्बर को फहराते प्रत्येक गोपी के साथ एक एक नंदन नंदन लगे हैं। अरे आओ ना, अपने मन को इसमें डाल दो। देखो दुनिया भूलती है कि नहीं भूलती है। अब मन हो पास में तब तो कोई डाल देवे। भगवान ने कहा डाल दो, भक्तों ने कहा डाल दो आओ, पर डाल कहाँ से दें। और वो तो जैसे भगवान राम जी ने कहा नहीं, क्या कहा, सो मन सदा रहत तो ही पाई और जान प्रीत रस नहीं माई। तो ऐसे ही संसार के लोगों का मन कहाँ है। सब जानते हैं कि स्त्री का पुरुष के पास में, और पुरुष का स्त्री के पास में, स्त्री का धन और माया के पास में। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसलिए भगवान के चरणों में कैसे डाल दे मन को। तो अरे आओ ना, अपने मन को इसमें डाल दो। नहीं, हम तो चैलेंज से कह रहे हैं, आओ डालो। तो देखो दुनिया भूलती है कि नहीं भूलती है। इस कृष्ण की वासना उत्पन्न करने के लिए जैसे हमारा प्रेम श्री कृष्ण के साथ जुड़े, उसके लिए रास पंचाध्याय की कथा है। अगर तुम्हारे दिल में दुनिया में प्रेम न हो, तुम्हारे दिल में दुनिया में का प्रेम न हो, तो ठोक कर छाती देख लो, जांच कर लो अपने दिल की पहले। कहीं तुम्हारा प्रेम न हो तो हम एक बार कह सकते हैं चलो छुट्टी, तुम अपनी असंगता से ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब दुनिया में तुम्हें रस है, दुनिया में अभी प्रीति है, तो बार बार लौट के द्वारकाधीश कहते हैं मेरे पास से बार बार लौट जाते हैं, मुझे अपना मुंह दिखाने आते हैं, काला मुंह। मैं भी कह देता हूँ सबसे ज़्यादा काला मुंह तो मेरा ही है, अभी इतना काला हुआ नहीं तेरा, पहले इतना काला कर ले जा। काला ही करने पर लगा हुआ था, पहले पूरी तरह काला कर ले, जब आ जाना। द्वारकाधीश भगवान की तो काला भी नहीं कर पाता पूरा, बार बार फिर साबुन लगाता है, धोने लगता है। नहीं, भगवान कहते हैं जब काले से ही प्रेम है तो काला ही कर ले, पूरी तरह काला कर ले। द्वारकाधीश भगवान की है। तो कहीं तुम्हारा प्रेम न हो तो हम एक बार कह सकते हैं चलो छुट्टी, तुम अपनी असंगतता से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब दुनिया में तुम्हें रस है, दुनिया में प्रीति है, तो रसांतर की आवश्यकता है, भगवत रस की आवश्यकता है। वह तुम्हारे हृदय में भगवत रस का संचार करके भगवान की ओर ले चलेगा। लेकिन उस रस से, संसार के रस से तुम्हारी संतुष्टि नहीं होती है। संतुष्टि तो तभी हो सकती है जब भगवान का रस प्राप्त हो। तो उसको प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा कि जब प्रेम की प्याऊ पर जाना होता है तो ये घमंड रूपी वस्त्रों को त्यागना पड़ता है, ये घमंड छोड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है, प्याऊ पर झुकना पड़ता है। नहीं, और यदि टोपी भी ऊपर पहने हो नहीं तो प्याऊ वाला, पिलाने वाला क्या कहता है, टोपी हटाओ पहले सर पे से, ये घमंड की रूपी टोपी हटा रे, ये मुकुट सर पे से हटा। मुकुट तो भगवान के सर पर ही अच्छा लगता है, बंसी उसी के सर में अच्छी लगती है, उसी के हाथ पे अच्छी लगती है।
और ये लकुटिया भी है नहीं, वो भी उसी के हाथ में अच्छी लगती है। सब छोड़ दे, दंड कमंडल सब छोड़, और तब मेरी शरण में आ। बोलो द्वारकाधीश भगवान। सब प्रकार का घमंड, चाहे तुझमें ब्रह्मत्व का है, चाहे संन्यास का है, चाहे किसी भी प्रकार का धन का, वैभव का, कोई भी घमंड है, स्त्री का पुरुष, सब छोड़ करके फिर आ जा मेरी शरण में। तो वह तुम्हारे हृदय में भगवत रस का संचार करके भगवान की ओर ले चलेगा। और जब आएगा तो फिर एक बार आचमन कर लेगा, नहीं तो फिर भगवान ने कहा एक बार इस प्याऊ पर पी ले, फिर कभी कुछ और पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, उससे आगे कल रास की भूमिका एवं रास का संकल्प का वर्णन करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और ये भगवान की कथा कैसी है कि मीराबाई कहती हैं क्या, अरे मायरी मैंने, माई भगवान का नाम और भगवान की कथा कैसी है कि मायरी में तो लियो गोविंद मूल। लोग संसार की वस्तुओं को अधिक कीमती समझ के और उनके पीछे भागते हैं, घर के पीछे, परिवार के पीछे, स्त्री पुरुषों के पीछे, बच्चों के पीछे भागते हैं। ये सब प्राप्त कर लें, नाम और यश प्राप्त कर लें, तो जिन्हें उसके पीछे अभी कहा नहीं, जिन्हें इसके पीछे भागना है उन्हें भगवान के रस की इसकी आवश्यकता नहीं है, उसको नहीं ज़रूरत नहीं। तो मीराबाई कहती है नहीं, मेरे तो उसे छोड़ करके और फिर डंके की चोट पर लिया है भगवान के नाम का रस। नहीं चाहिए राणा की राजधानी, उसका वैभव, उसका सुख नहीं चाहिए मेरे। ऐसे बर को के बरों, जन्मे और मर जाए, बरों तो बर श्रीनाथ जी, मारा चूड़ लो अमर हो जाए। तो छोड़ करके और फिर मीराबाई कहती हैं मायरी में तो लियो गोविंद मूल। अरे कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, और लियोरी बजनता ढोल। हाँ, कोई ऐसे थोड़ी है कि चोरी से है, नहीं, ये संसार की प्रीत होती है, लोग चोरी से करते हैं, और भगवान और भक्ति की प्रीत तो चौड़े में है। संसार गुणगान गाता है, मीरा का और भगवान का है गुणगान गाता है, सूर्य का और श्याम का भगवान गुणगान गाता है, तुलसी का और राम का गुणगान गाता है चौड़े में, कोने में नहीं। रामचरितमानस कोने में होती है, चौड़े में द्वारकाधीश भगवान की जय। और अपने प्रसंगों को बताना, रे अपनी कहानी, राम की कहानी तो चौड़े में है, और अपनी कहानियों को जरा कह देना चौड़े में किसी से, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भक्त कह सकते हैं डंके की चोट पे, और भगवान की कहानी तो है ही है चौड़े में। तो कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, और लियोरी बजनता ढोल। अरे लियोरी बजनता ढोल, मायरी मैंने लियो गोविंद मूल। अरे को कहे मूंगो, को कहे सूंगो, को कहे मूंगो, को कहे सूंगो, और लियोरी तराजू तोल। अरे लियोरी तराजू तोल, ये सत्संग के तराजू में तोल करके ले लिया है। रामचरितमानस में आता है ना, धरिये तुलाए कंग, तूल नताई सकल मिल, जो सुख लग लब सत्संग। संसार के सब प्रकार के सुखों को एक पल्ले में रख ले, और ये विवेक का तराजू है, और भगवान की भक्ति और भगवान के रस को एक पल्ले में रख ले, और फिर भारी कौन सा है देख ले, और जो इससे तेरा कल्याण हो सकता है उसको ले ले। तो कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, लियोरी तराजू तोल। अरे कोई कहे कारो और कोई कहे गोरो, अरे कोई कहे कारो और कोई कहे गोरो, और लियोरी अमोलक मोल। इसका कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता, कोई जानता ही नहीं। तेरा भाव काला है तो वह काला भी बनने को तैयार है, तेरा भाव गोरा है तो वह गोरा भी बनने को तैयार है। तो मायरी मैंने लीनो गोविंद मूल। अरे याई को सब जानते हैं, लियोरी आँखें खोल। अरे याई को सब जानते हैं, अरे किसी भी रूप में किसी से कोई प्यार करता हो, प्यार भगवान से ही करता है, और भगवान ही सबके भीतर प्रेम के बीज को उत्पन्न करता है, और उसी के कारण से व्यक्ति दूसरे में भगवान है तभी तक प्यार करता है, और जब राम निकल जाए तब कोई उससे प्रेम करता है, जला देते हैं, फेंक देते हैं। राम के रहने से ही है, ऐसा नहीं कि उसके पास धन है कि मरने के बाद भी धन होता है उसके पास में, उसके नाम होता है नहीं, पर फिर भी उसको जला देते हैं। उस समय उसका धन काम में आता है क्या? उसके संबंधी भी होते हैं सब, फिर भी जला देते हैं, तो वो कोई काम में नहीं आते। ये राम भीतर से चला जाता है तो फिर कोई काम में नहीं आता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो याई को सब जानते हैं, सब जानते हैं, और लियोरी आँखें खोल, पर आँखें खोलना नहीं चाहते हैं। तो मीराबाई ने कहा मैंने तो आँखें खोल ली हैं, सब इसी को चाहते हैं, इसके निकल जाने के बाद कुछ नहीं चाहते हैं, फिर फेंक देते हैं। द्वारकाधीश भगवान की बात।
जय। तो मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कौल। और सबको भगवान ने दर्शन नहीं दिए, मीराबाई को दिए। क्यों दिए? क्योंकि मीराबाई भगवान के निकुंज की सखी, हाँ, और राधा रानी से प्रतिष्ठा करने के कारण उनसे उस पर गलती हो गई और स्वामी जी ने कुंज में से निकाल दिया कि तू जा, इस लायक नहीं कि मेरी कुंज में रह गए। तो अपराध हो गया तो निकलना पड़ा। तो इस संसार में भटकने के बाद भी जो स्मृति है वो नहीं मिट गई मीरा की। तो पूर्व जन्म को कौल। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जा मेरा गुणगान कर और मैं तुझको फिर भी अपना लूँगा। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मीरा क्यों प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कौल। तो द्वारकाधीश भगवान में मीराबाई ने अपने आप को वो जो है प्रविष्ट कर दिया और उन्हीं में समा गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटे विकराला। रूप मात को अधिक सुहाव, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकी ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यान में। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि से मुन उबारा। धरो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर कम। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाय। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं मतब नहीं जाए बखाने। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदा। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल है दुख निवारिणी। की हरि वाहन सोह भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही असूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका। बोलो जगत जननी महाविद्या मैया की जय। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। सुमन सुमदा नभ तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। मैं ससुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब अमरपुरी और बासव लोका। तब मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से
अरे प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। बोलो जगत जननी पार्वती मैया की जय। अरे ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जा। जोगीश्वर मन कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब निस दिन ध्यान धरो। शंकर को काऊ काल नहीं सुमरो, तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तो मन पछता, शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब भवान। वही प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, अरे रिप मूरख मोय अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारा, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, वृद्ध सिद्ध दय करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पा, तुमरो जिसमें सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम।